नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिशन स्टूडियो प्रयागराज में। हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं और स्पेशली फॉर जीडी और जीडी के साथ साथ यारो जो भी चीजें आप कवर कर सकते कर लीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आज हमने फिर 50 प्रश्न पर्यायवाची के लिए हैं और जीडी के अभ्यर्थी अपना आत्म अवलोकन करने की आपने कितनी तैयारी की और कितनी तैयारी की आवश्यकता है पर्यायवाची में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द में से एक मोर का पर्यायवाची नहीं है। केकी, कीस, सिखी, सिखंडी। मतलब ये क्या इसमें पर्यायवाची नहीं है? मोर का, किसका? मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये या ये जवाब दीजिए और जवाब देने के साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग शेयर भी कर दें। लाइक करना अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर भी करना, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, यही हमारा, आप जैसे आप हमको क्या दे सकते हैं तो आप ये दे दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। देखिए, केकी भी होता है, सिक्की भी होता है, सिखंडी भी होता है। कीस जो होता है ये नहीं होता। हमारा बी ऑप्शन क्या इसमें राइट आंसर है। चलिए साहब आगे बढ़िए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, वो चयनित कीजिए। एक शब्द इसमें पर्यायवाची बैल का नहीं है। अस्म, वृषभ, वलिवर्दी, गो। पता भैया क्या है? अब जो गो है ये गाय का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, गाय का भी होता है, वृषभ, गो होता है, कभी कभी ये गौ भी देता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, बात क्लियर है? गो, गौ, तो ये आप इसको गाय समझिएगा। मतलब आपका गो भी होता है, बलिवर्दी भी होता है, वृषभ भी होता है। अस्म क्या है? नहीं होता। मतलब ये हमारा क्या है? वृषभ, बैल, बलिवर्दी, गो, ये क्या है? ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? बैल के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। बताओ भैया, घर का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? हमने कल आपको घर का पर्यायवाची में कायदे लिखवाया था, इसमें बताओ कौन सा नहीं होगा? भवन, भुवन, निकेतन, सदन। बताओ भैया, हमने आपको बताया था आप अगर मंदिर आ जाए घर के लिए तो भी सही होता है। ठीक है, अगर आपका निकेतन आ जाए, सदन आ जाए, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे नॉर्मली गांव में लिखा जाता है, जैसे हम लिख देते हैं सिंह सदन, तो सिंह सदन हमने लिख दिया। यादव सदन, यादव सदन। आप देखते हो इसका क्या मतलब है ना? इसका क्या मतलब है? सदन मतलब होता है आवास, मतलब आवास, निलय, है ना? इस प्रकार से आयतन। ठीक, तो इसमें देखिए आयतन भी होता है, निकेतन भी, भवन भी, सदन भी। लेकिन भुवन, भुवन किसका पर्यायवाची है? आप कमेंट में जवाब दीजिए। भुवन, भुवन किसका पर्यायवाची है? आप कमेंट में जवाब दीजिए। आप अपनी तैयारी कंप्लीट करें मेरे भाई, जो आपको वर्क दें आप वर्क करिए, मेरे साथ मेहनत करिए, आपका रुकेगा नहीं, हिंदी में नहीं रुकने दूंगा आपका। बाकी आप जीएस के लिए आदरणीय परिहार सर आपके लिए पूरा तत्पर हैं, आप वहां से जीएस कवर कर लीजिए, मैथ यहाँ से, मैथ के लिए आप प्रदीप सर आपके लिए लगे हुए हैं, है ना? तो आप सबसे पढ़ते हुए आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए संदीप सर है, तो आप पढ़िए, पढ़िए तो सही, हम पढ़ाने के लिए एकदम तत्पर है। सिंह का पर्यायवाची है अंतक, मृगांक, पंचानन, सिंदूर। बताओ भैया इसमें कौन सा है? कह रहा है कि सिंह का पर्यायवाची है, नहीं आप मत ढूंढिएगा, है तो अंतक होगा, मृगांक होगा, पंचानन होगा, सिंदूर होगा। बताओ भैया इसमें क्या होगा? सिंदूर। बताओ इसमें क्या होगा? मृगांक किसका पर्यायवाची है? आप अगर जवाब दें तो कमेंट में जवाब दें, मृगांक किसका पर्यायवाची है? ठीक है, अंतक, देखिए अंतक होगा नहीं, मृगांक होगा नहीं, सिंदूर होता नहीं, पंचानन ये सिंह का पर्यायवाची है। और एक पंचानन और किसका पर्यायवाची है? और शिव जी का भी पर्यायवाची है। किसका? शिव का भी पर्यायवाची क्या है? पंचानन होता है। बात क्लियर है? तो अपना राइट आंसर क्या है? सी है। जवाब अच्छा दे रहे हैं, जवाब के साथ लाइक शेयर भी कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जंगल, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। वन, अवर्ण, विपिन, दावा। बताओ ये इसमें क्या है? जैसे जंगल का पर्यायवाची अगर आप लिखेंगे वन, अटवी, क्या? वन, अटवी, कांतार, कांतार, कानन, कानन, विपिन, विपिन, अरण्य, क्या है? अरण्य। ये सारे के सारे और बहुत सारे होते हैं, मैं तो आपको इस तरह से लिखवा रहा हूं।
ये किसके होते हैं? दावा हो गया, विपिन हो गया, इसमें सारे के सारे हो जाते हैं। आप जैसे इसी में एक शब्द क्या बनता है? दावानल। क्या बनता है? दावानल। और दावानल से क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग। क्या? जंगल में लगने वाली आग, लगने वाली, जंगल में लगने वाली आग। ठीक है मेरे भाई, जंगल में लगने वाली आग। बात क्लियर है? तो भैया दावा नल आप यहाँ भी तैयार करिए, कभी दावा नल आ जाए, या फिर जैसे इसी संबंधित का होता है बड़वा नल आ जाता है। क्या होता है? बड़वा नल। तो भैया बड़वा नल किसका होता है? बड़वा नल होता है आपका, बड़ा कौन सा? समुद्र होता है। तो समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग अभी समझ दीजिएगा। दावा नल, बड़वा नल, जठराग्नि होता है पेट में लगने वाली आग को। ठीक है, चलिए। तो भैया अब यहाँ पे अवर्ण अगर हो गया, जैसे वर्ण का अवर्ण होता है या विवर्ण होता है, ठीक है, तो अवर्ण नहीं, अगर यहाँ पे अरड़व होता तो हो जाता, मतलब ये अड़ा इधर होता तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ क्या है? डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित, अवतंस, जात रूप, तामरस। बताओ भैया क्या होगा इसमें? तामरस किसका होता है? जात रूप, अवतंस, कलित, ये किसके पर्यायवाची है? स्वर्ण का पर्यायवाची है। देखिए तामरस आपने पढ़ा होगा कमल, ठीक, जात रूप, ये सारी चीजें आप वहीं पढ़ेंगे। अब इसमें जात कलित भी नहीं होगा, आपको इसमें दो से बताना, बी होगा या सी होगा। बताओ भैया क्या होगा? जात रूप किसका होता है? स्वर्ण का होता है कि नहीं होता है? होता है मेरे भाई, यही है क्या सही आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला जवाब दीजिए। हवा के लिए, ये तो जवाब आपको पंता भाई, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। बताओ भैया। अनंग, अनूप, अनल। अनल किसका होता है? आग का होता है। किसका? आग का, अनल। ठीक है। अनंग किसका होता है? अनूप किसका होता है? ये आप अपने कॉपी में नोट करिए। अनूप, अनूठा, अनूढ़, ये किसका होता है? ठीक है। अनंग, सर, ये किसके पर्यायवाची है? आप इसको याद करिएगा। तो भैया हमसे पूछा हवा का, हवा का अनिल, पवन, क्या होता है? अनिल, पवन, हवा, बात, वात, वयार। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी किसके? अनिल के पर्यायवाची। अनिल बोले तो हवा के। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं तो आप और लिख जाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है शशक का पर्यायवाची शब्द है। बताओ भैया शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा होगा, शिशु होगा, खरगोश होगा या मृग होगा? ठीक है, बताओ भैया इसमें क्या होगा? आप इसमें ये बता दें कि इसमें होगा क्या? मृग होगा, खरगोश होगा, शिशु होगा, चंद्रमा होगा? जवाब दीजिए इसका। जवाब देने लाइक से भी कर दीजिएगा संभव हो तो। देखिए मृग हमने बताया आपको, मृग किसका है? ये हिरण का है। किसका है? हिरण का है। ठीक, चंद्रमा आपको पता ही है, मृगांक, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, राकेश, सुधांशु, हिमांशु, सुधाकर, बहुत सारे होते हैं ना, तो आप उसको चंद्रमा का हो गया। शिशु मतलब होता है जन्मजात, नवजात, ये शिशु के लिए होता है। शशक जो है ये खरगोश के लिए होता है। अब आपका नैतिक कर्तव्य ये है कि आप खरगोश की पर्यायवाची ढूंढें और लिख डालें अपनी कॉपी में, ताकि आप एग्जाम में आए तो फिर वो गलत ना हो। इसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। लेकिन वो प्रैक्टिस कैसी रहेगी? वो प्रैक्टिस रहेगी मात्र 20-20 प्रश्नों। ठीक, आग का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें अगर आग का तुम ना बता पाओ समस्या है भाई। पुंडरीक ऑप्शन है, वैश्वानर है, सैंधव है, शक्र है। बताओ ये इसमें क्या होगा? इसमें आपको जवाब देना है, बहुत सिंपल। भैया आग का पर्यायवाची आपसे पूछा गया जीडी एग्जाम में, तो बताइए जवाब दीजिए इसका। जैसे पुंडरीक है तो पुंडरीक किसका है? कमल का है। ठीक है, सैंधव है, सैंधव बाज है, घोड़ा है ना, ये किसकी है? घोड़ा की है। शक्र किसकी है? आप बताइए। शक्र किसकी है? आप बता दीजिए। शक्र और वैश्वानर में आपको बताना। बताओ इसमें क्या होगा? शक्र होगा या वैश्वानर होगा? बताओ इसमें क्या होगा मेरे भाई? वैश्वानर होगा। क्या होगा? वैश्वानर। बी ऑप्शन क्या राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम का प्रश्न है। चंद्रहास
किसका पर्यायवाची है? चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। बताओ भैया किसका है? बहुत मैंने नॉर्मली से प्रश्न लिया, आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितना सही किया, है ना। मैं सोचता हूँ आप जवाब दें और लास्ट में मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है? चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। बताओ भैया क्या है? चांदनी किसका होता है? ज्योत्सना। क्या? ज्योत्सना, कौमुदी, कौमुदी, ठीक है। चांदनी इसका। पक्षी का होता है द्विज, मैंने कल बताया था आपको, द्विज होता है। और बहुत सारे इसमें, मैं अभी और आएंगे पक्षी के और अभी, लेकिन द्विज आपको इसलिए मैंने बताया क्योंकि द्विज जो है ब्राह्मण का भी होता है, ठीक है। मनमथ किसका होता है? अब इसमें दो आप, मैं इसीलिए दो ऑप्शन ऐसे दे रहा हूं जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। दो ऑप्शन में आपको बताना है, तो बताओ मनमथ होगा या करवाल होगा? चंद्रहास ये किसका पर्यायवाची है मेरे भाई? ये पर्यायवाची किसका? तलवार का। लेकिन चंद्रहास हमने देखा चांदनी, ये ऑप्शन देखा हमने लगा दिया कि गलत है। किसका पर्यायवाची है? तलवार का। तलवार होता है, करवाल होता है, क्या होता है? करवाल होता है। और यहाँ पे क्या होता है? तरवारी होता है, तरवारी, ठीक है। ये किसके हैं मेरे भाई? ये सब करवाल के पर्यायवाची। बात क्लियर है? चल भैया आगे बढ़ते हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, मैंने कल आपको बताया था यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्कर होगा, क्लेश होगा, अर्कजा होगा, तरंगड़ी। इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए आपका। आपका अगर इसमें गलत हो रहा है मतलब आपको बहुत सारा काम करना है, ठीक है। ये पुष्कर ये किसका? तालाब का हो गया भाई, मान लीजिए तालाब का हो गया, होता तो बहुत चीजों का है। तरंगिणी, तरंगिणी आप बताइए नदी का है या गंगा का है? ठीक है, तरंगिणी नदी मान लीजिए हो गया। क्लेश मतलब दुख, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया। यमुना का बचा क्या? अर्कजा। अर्कजा बोले तो आप सूर्यजा, सूर्यजा, रविजा, ये सारे के सारे किसके किसके भाई? अर्कजा के हैं, मतलब सूर्य, ठीक है। बात क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं भाई। गे, गे मतलब क्या होता है भाई? गे मतलब होता है घर। अब बताओ इसमें घर कहाँ लिखा हुआ है? गृह, गर्दभ, व्योम, गाय। गाय हमने बताया गाय का। गौ होता है व्योम का आकाश, आकाश होता है। अंबर होता है, आकाश अंबर। शून्य होता है, शून्य होता है। तारापथ होता है, बहुत होता है इसमें लिखने में पता लगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। गर्दभ का वैशाख नंदन, वैशाख नंदन होता है। खर होता है, ठीक है, गर्दभ ही है। और उसके बाद गृह का क्या होता है? घर होता है, घर होता है। निकेतन होता है, क्या होता है? निकेतन होता है। आयतन होता है, आयतन होता है। आलय होता है। बहुत सारे पर्यायवाची इसके। तो गेह, गेह मतलब क्या होता है? ये ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। ग्रेट, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। बताओ इसमें क्या है पर्यायवाची? भी कुछ देर पहले ही मोर आया है और मोर आपने देखा, आपको पता है कि इसका पर्यायवाची तो मैंने याद किया हुआ है। इसमें बताओ क्या होगा? कलापी, तड़ित। मैं और बताओ, जैसे तड़ित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तड़ित दामिनी, तड़ित दामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी, तड़ित दामिनी, सौदामिनी, है ना। मैं राइटिंग गड़बड़, थोड़ा सुन लीजिए। तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, चंचला, चपला, ये सारे के सारे किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची। किसके हैं? बिजली, बिजली के पर्यायवाची। बिजली, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, घनवल्ली, घटप्रभा, बहुत सारी चीजें इसमें आप, ठीक। तो तड़ित नहीं होगा, कलापी भी नहीं होगा, विचक्षण भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर क्या? सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चल भैया आगे बढ़ते हैं। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, बताओ भैया। बादल है, कल्प वृक्ष है, कुबेर है, चपला है। अभी मैंने बताया क्या? अब जैसे बादल है तो अम्बुद, क्या है? अम्बुद। मैंने बताया था जल में आप दा लगा देना, बादल बन जाएगा। कल्प वृक्ष का क्या होता है? कल्प तरु होता है, कल्प तरु। कल्प द्रुम, ठीक है, कल्प द्रुम, ये कल्प वृक्ष का हो गया। चपला भी मैंने बताया, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, है ना, ये होता है। धनवल्ली, घटप्रभा, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें राइट आंसर अलंकेश का क्या हो जाएगा? कुबेर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
वसंत का 4 पर्यायवाची में त्रुटिपूर्ण कौन सा है? मतलब इसमें 3 सही है और 4 क्या है, सॉरी ये 3 सही है और 1 क्या है, गलत है। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतारा। कांतार, अभी मैंने कुछ देर पहले कांतार की चर्चा की थी। मधुमास, कुसुमा, ये सारी हमने चर्चा कर दिया है। ठीक है, आप बताएं इसमें क्या सही है। ऋतुपति होगा, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। बताओ भैया क्या होगा? आपको पता है ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास ये तीनों किसके हैं? वसंत के हैं। पूछा कौन है? त्रुटिपूर्ण कौन है? मतलब कांतार क्या है? आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आप खोजिए कि कांतार किसका पर्यायवाची है और उसको अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है मेरे भाई। महाश्वेता, जो हम आपको बता रहे हैं, ऑप्शन में दिया आपको, जो आपको पर्यायवाची नहीं आ रहा कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, जो आपको नहीं आ रहा नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको आ रहा आगे बढ़िए उसको पढ़ते। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का, सीता का। ठीक है, जैसे सीता होता है तो सीता का वैदेही, वैदेही, राम प्रिया। ठीक है, राम प्रिया, और बहुत सारे हैं। जनक तनया, जनक सुता, है ना, लिख लेते हैं। जनक तनया, जनक तनया, जनक सुता। ठीक, ये हो गया सीता का। पार्वती का, पार्वती का गौरी, गौरी। उसके बाद गिरिजा, गौरी, गिरिजा, अर्पणा, गौरी, गिरिजा, अर्पणा, दुर्गा, दुर्गा, भवानी, दुर्गा, भवानी, अम्ब। बहुत सारे जगह कम पड़ जाएगी, लिखना शुरू कर देंगे तो। सरस्वती का क्या होता है? इसमें पूछा क्या है? जैसे सर लक्ष्मी का क्या होता है? श्री, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, श्री हो गया, विष्णु प्रिया हो गया, वल्लभी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ चले जाएंगे। अब इसमें महाश्वेता किसका है? सरस्वती का है। सरस्वती का क्या होगा? भारती होगा। क्या होगा? भारती, गिरा, भारती, गिरिया, गिरा, भाषा, ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे? सरस्वती हो जाएंगे। राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, इतना डीपली जाके आपको बताना समझाना, आप समझ सकते हैं आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। पताका, पताका का पर्यायवाची नहीं है। क्या? पताका का पर्यायवाची नहीं है। आपने पताका देखा, निशान देखा, आप मार के आगे बढ़े मत करिएगा, लास्ट तक प्रश्न पढ़िएगा। नहीं है। निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। प्रस्तर जो है ये किसका वो होता है? पाथर का होता है। क्या होता है? पाथर। पाथर बोले तो पत्थर। ठीक है, पाथर बोले तो पत्थर। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी ऑप्शन राइट। और ये तीनों के तीनों किसके हैं? पताका के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपीश्वर, बजरंगबली, राम भक्त, पवन सुक्त। अब देखिए पवन सुक्त हमने लिख रखा है ना? पवन सुत होता तो हो जाता। ठीक, पवन सुक्त लिख रखा हमने, ये क्या है? हमारा गलत है और यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कपीश्वर पर ध्यान लगा बैठे, कपीश्वर पर मत ध्यान लगाओ। पर्यायवाची शब्द गलत है। जैसे कमल है तो कमल का जलज, पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, अब्ज, पदम, अब्ज, पदम, उत्पल, कुशेषय, है ना, शरीरु। आप लिख लीजिएगा इसको, मैं कितना लिखूंगा पता लगा ज्यादा हो जाएगा। तो कमल का हो जाता है। पुष्प का कुसुम, पुष्प, सुमन, फूल, ये किसके हो जाते हैं? पुष्प के। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी, भाषा, है ना, गिरा, भारती, वाणी, भाषा, ब्राह्मी। ठीक है, ये सारे सरस्वती हो जाते हैं। दिवस, याम, वासर। अब वासर, वेसर ये किसके? इसके सूर्य के नहीं होते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? सूर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पर्यायवाची सही नहीं दिया गया सूर्य का। अगला क्या है? धन का पर्यायवाची नहीं है, चुनिए। द्रव्य, अजा, संपदा, दौलत। बताओ भाई इसमें क्या है? द्रव्य, इसमें धन का पर्यायवाची नहीं पूछा है, नहीं है, नहीं पूछा है। आपने धन देखा, आपने दौलत देखा, मार दिया, संपदा देखा, मार दिया, आपने देखा, आगे बढ़ गया। जबकि आप देखेंगे द्रव्य भी इसका पर्यायवाची है, संपदा भी पर्यायवाची है, दौलत भी पर्यायवाची, अजा यही नहीं है। और अब आपकी जिम्मेदारी है,
अजा किसका पर्यायवाची, ये आप बताएंगे कमेंट में। जो आप कमेंट में जवाब देंगे आपका उसी के अनुसार मैं असेसमेंट करूंगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न जो मैं सारे बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ। नहीं बताने का कारण ये कि आप उसको देखिए जाके, अपना पलटिए पन्ना, आपने बुक रखी होगी। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पुत्री का पर्यायवाची। तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता। बताओ इसमें क्या गलत है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं इसका। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका जवाब दीजिए। पुत्री का जो पर्यायवाची है सुता भी होता है, आत्मजा भी होता है, दुहिता भी होता है। अगर यहीं पे तनया होता, क्या होता, तनया होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तनय, तनय किसका है, ये पुत्र का पर्यायवाची। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर। कालिंदी, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है ये हमें बताना है। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। बताओ भैया कालिंदी का क्या होगा। कालिंदी में हमने आपको बताया था सुरसरी, सुर सुरसरी, सुरवारी, और इसमें लक्ष्मी हमने बताया था पद्मा, पद्मा, इंदिरा, ये सारी चीजें बताई थी। सरस्वती ने बताया था गिरा, वाणी, भाषा, है ना, ब्राह्मी, बहुत सारी चीजें वो बताई थी। तो अब इसमें कालिंदी पूछा है, इसमें राइट आंसर क्या यमुना होगा। हमने बताया था आपको कि अगर आपको यमुना पढ़ना है तो आप किसको पढ़ेंगे, आप सूर्य को पढ़ लेना। ठीक है, अलग से कालिंदी आपको दिखेगा तो ये आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक, अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अभी अनुपम का आया था, अनुपम, अनूठा, अनूढ़, अद्वितीय, है ना। इसमें पर्यायवाची लिख लीजिए अनुपम का, अनूठा, अनूठा, अनूढ़, ठीक, अद्वितीय, अद्वितीय। ये इतने पर्यायवाची आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। इसमें देखिए क्या है, लौकिक, स्वर्गीय, पार्थिव। इसमें राइट आंसर क्या है आप कहिए। ठीक, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। देखिए तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है, बताओ भैया अग्नि का पर्यायवाची इसमें क्या है। यामिनी, सरवरी, सशक या सिखी। अभी सशक आया था, सशक से क्या बना था, खरगोश। क्या है, खरगोश बना था। ठीक, हम दे रहे हैं आपको। फिर उसके बाद सरवरी, 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 विभावरी, ये किसका होता है, रात का होता है। ठीक, ये भी हो गया। यामिनी, अब यामिनी, तड़ित दामिनी, दामिनी, यामिनी तो हमको नहीं पता किसका है। आप बताइए इन दोनों में कौन सही होगा। ठीक, बताइए, ये तो होगा नहीं, जब डी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, बी नहीं हुआ। पूछा क्या है, पूछा क्या इसमें है, इसमें पूछा क्या है सिखी। पर्यायवाची क्या है, अग्नि का, अग्नि का पर्यायवाची मानो ना यार सिखी। ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है, आप समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, मरकट का पर्यायवाची है। मरकट का पर्यायवाची है पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। बताओ इसमें मरकट आप किसको बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं। पानी का हमने बताया आपको जल होता है, अम्ब होता है, सॉरी अम्ब होता है। अम्ब किसका पर्यायवाची है, अम्ब आपका पर्यायवाची हो जाता है पार्वती जी का, अम्बा, है ना। और पुत्र, तनय, तनय हो गया, तनुज हो गया, ये पुत्र का होता है। तनय, क्या, तनय, तनुज, ये पुत्र का हो जाता है। मित्र का हित, दोस्त, ये हो जाता है। तो जब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सही क्या होगा आपका, मरकट किसका है, बंदर का है मेरे में। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। मेधावी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताओ भैया मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा। निष्ठावान होगा, विद्वान होगा, विचारशील होगा, प्रतिभाशील होगा। बताओ इसमें क्या होगा, मेधावी का बताना है आपको, किसका, मेधावी का बताना है। इसमें क्या सही होगा, निष्ठावान होगा, विद्वान होगा, विचारशील होगा, प्रतिभाशाली होगा। अधिकतर लोग जब बताएंगे, कमेंट में बाद में देखता रहता हूँ चीजें, अपने हिसाब से आप बोलते हैं ठीक, लेकिन आपको चीजें गलत लगती है ना। आप समझिए मेधावी पूछा है तो निष्ठावान नहीं होगा, विद्वान मेधावी नहीं होता है। ये क्या है, पर्यायवाची पूछा, विचारशील नहीं होता, होता क्या है वो, प्रतिभाशाली होता है। तो कहते हैं बहुत प्रतिभाशाली लड़का है, बहुत मेधावी लड़का है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, बताओ भैया। साखी,
पादप, बिहग, तरु, इसमें क्या होगा बताइए भैया, आप बताइए इसमें क्या होगा, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? साखी होगा, पादप होगा, बिहग होगा या तरु होगा? बताओ भैया। बिहग, जैसे इसमें ये पादप, ये वृक्ष के हो जाते हैं, जैसे ये दोनों भी वृक्ष के पर्यायवाची हैं और ये भी वृक्ष का पर्यायवाची है, और ये किसका पर्यायवाची है? ये पक्षी का है। इसका बिहग, बिहंग, ये किसके हैं पर्यायवाची? इसमें राइट आंसर क्या? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, विनायकी, प्रभा, सौदामिनी। हमने बताया तड़िदामिनी, ये किसका है? बिजली का है। किसका है? बिजली का है। ये चमक का है, और ये विनायकी का उसमें है नहीं, तो हमारा ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो पत्नी, दारा, भार्या, भार्या, प्रिया, भार्या, प्रिया, है ना, और संगिनी, संगिनी। ठीक, होता ना जीवन संगिनी, जीवन संगिनी होता है, जीवन संगिनी होता है। ठीक, ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहो यार, जवाब देने से आपके अंदर अगर नहीं जवाब आ रहा है तो आप समझिए आपको और पढ़ने की आवश्यकता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए भैया इसमें देखते हैं क्या शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बताओ भैया शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शत्रु का पर्यायवाची अब इसमें है, कौन सा नहीं है? बैरी, रिपु, अरि, अहि। बताओ भैया इसमें क्या होगा? हम जानते हैं बैरी, एक बैरी मतलब होता है दुश्मन। मतलब इसमें आप गाना भी बहुत सुने होंगे, बैरी तू बैरी क्यों आया, है ना, इस प्रकार से। रिपु, रिपु मतलब भी होता है, आर्य मतलब भी होता है। मैंने आपको जब इंद्र की पर्यायवाची पढ़ाई, सॉरी असुर की पर्यायवाची पढ़ाई, तो हमने कहा इंद्रारी। इंद्र मतलब इंद्र जो देवताओं के नेता है इंद्र, और इंद्रारी मतलब इंद्र का जो दुश्मन, अर्थात देवताओं का दुश्मन कौन है? असुर है। तो आर्य मतलब भी दुश्मन होता है आही। अब इसमें आही आप देख रहे होंगे, आही मतलब भुजंग होता है, भुजंग, ब्याल। क्या होता है? आही मतलब होता है भुजंग, ब्याल, सर्प। समझ गए? ये होता हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए वाला। ठीक, आप देख रहे होंगे, आप नजदीक जाते होंगे या आप सही जवाब देते होंगे, फिर भी आपके गलत हो जा रहे हैं। ये आपको प्रैक्टिस की चीज बची है। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिली, मुख, सारंग, पादप, केकी। बताओ भैया, हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था सारंग। सारंग के कई अर्थ होते हैं, जैसे एक और बहुत अच्छा वो होता है, सारंग ले सारंग चली, सारंग कह गई ओट, है ना। तो अब एक सारंग के कई अर्थ होते हैं, तो आप ये समझिए कि भौरे का सारंग नहीं होता है। ठीक, पादप भौरे का नहीं होता है। पादप, बिटप, वृक्ष, ये किसके हैं? ये वृक्ष के पर्यायवाची है। केकी, केकी अभी कुछ देर पहले मोर की पर्यायवाची पढ़ी, है ना। केकी, नक्सु, ये सारे चीज के होते हैं। तो भैया जब ये हुआ नहीं और ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, हुआ क्या? सिली मुख, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, अतनु। अतनु का पर्यायवाची शब्द है, बताओ इसमें क्या होगा? शिव होगा, कृष्ण होगा, कामदेव होगा, राम होगा। बताइए। राम होते हैं दशरथ नंदन, कृष्ण आपको पता ही है दामोदर, है ना, इस प्रकार से। अपना बचता है ये दो। अब इसमें दोनों बताओ क्या सही होगा, आप बताओ। अतनु किसका है? अतनु मेरे भाई कामदेव का है। कुछ विद्वजन क्या करते हैं? शिव को मार देंगे, नहीं होता है। ठीक है, अतनु। दरअसल है क्या, पर्यायवाची जब हम पढ़ते हैं तो हमको कौन कौन साथ पढ़ना चाहिए ये नहीं ध्यान देते हैं। प्रियोरिटी, प्रियोरिटी किसको देनी ये भी नहीं कोई बताता है। हमको कहा जाता है कि याद कर लो, याद करना अच्छी बात है, लेकिन प्रियोरिटी के साथ याद करनी। ठीक है। तनय, सुत, आत्मज, विकल्पों में से सही पर्यायवाची किसकी है? पुत्र की है, पुत्री की है, भाई की है, पिता की। बताओ भैया ये किसकी है? तनय, सुत, आत्मज, ये किसका पर्यायवाची है? हमने आपको ये पढ़ा रखा है, और पढ़ाने के साथ साथ हमने आपको बताया था इस प्रकार के प्रश्न आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। देखिए, पिता का नहीं होता है, भाई का भी नहीं होता है, पुत्री का भी नहीं होता। हमने आपको बताया था जब यहीं पे तनया हो जाए, क्या हो जाए? तनया हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए? सुता हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए? आत्मजा हो जाए। क्या हो जाए? आत्मजा। ये किसके हो जाते हैं? ये बनते हैं किसके?
पुत्री की, लेकिन अभी इसमें नहीं जुड़ा है तो ये इसके लिए पर्यायवाची नहीं क्या होगा, पुत्र होगा। हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलो भैया 37 नंबर, पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाहन का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है ना, पर्यायवाची शब्द पाहन का नहीं है, तो इसमें आप जो है क्या करिए, पाहन है ना, पाहन जो है आप यहाँ से नहीं गायब कर दीजिए। यहाँ पे है क्या, पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है ना। तो भैया पर्वत, पत्थर, पैर, मेहमान, जैसे अभी यहीं पे हम मेहमान जो पहला ऑप्शन दिए हैं, मेहमान का क्या होता है, पाहुन होता है। एक शब्द आप सुन के पाहुन आए हैं, तो पाहुन मतलब मेहमान होता है। ठीक, पैर है तो हमने आपको बताया था पाद होता है इसका, पैर पाद ये सारी चीजें होती हैं। पर्वत का हमने बताया था मतलब अचल, हमने इसके लिए अचल बताया था, और मतलब इस प्रकार से कई चीजें हमने आपको पर्वत के बारे में बताई थी। ठीक है, लेकिन इसमें पाहन, प्रस्तर, पत्थर ये किसके हैं, पत्थर का पर्यायवाची। ठीक है मेरे भाई। 34 नंबर, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना भैया। यातुधान, सुरार, धूम्रकेतु, तमीचर। तब इसमें क्या होगा, यातुधान होगा तो सुरारी होगा, धूम्रकेतु होगा या तमीचर होगा। हमने आपको बताया था कि जब आपको असुर की पर्यायवाची याद करनी है तो आप एक बार रात की पर्यायवाची पढ़ लीजिए और उसमें आप चर जोड़ दीजिए, धान इस प्रकार से जोड़ दीजिए, चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। और यहाँ पे सुर में आप अर्य जोड़ देंगे तो उनके दुश्मन हो जाते हैं। मतलब ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर क्या है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया। कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। देखिए भैया कमला किसका है, लक्ष्मी का है। ठीक है, लक्ष्मी का है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रेमदा गलत हो जाता है, सुखदा गलत। भैया सही क्या है, वागेश्वरी। वाग से जो भी शब्द बनता हो आप उसको मार दीजिए किसका, सरस्वती जी का। ठीक है, वागेश्वरी, वाग गिरा, भारती, ये सारे के सारे मैं आपको क्यों इतना करवा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में ये आया हुआ है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है, नदी है, व्याघ्र है, सरिता है, शेर है। बताओ भैया नाहर के किस, नाहर के लिए क्या आएगा इसमें से कौन सा है जो नाहर के लिए आएगा। व्याघ्र मतलब व्याघ्र, ब्याल ये किसके हैं, बाघ के होते हैं। सरिता, तटनी ये किसके हैं, नदी के हैं। ठीक है, तो मतलब ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी सही क्या है, शेर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, त्रिद, कौन सा नहीं है। ठीक है, त्रिदिव, नाक। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या होगा, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो त्रिदशालय, त्रिदिव ये दोनों हैं, मतलब आपका पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब आप गौ में आते हैं और नाक में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि आप गाय को पकड़ लीजिए आप स्वर्ग में चले जाएंगे, गाय होता है। तो आप इसको, गौ वैसे तो किसका होता है, गाय का होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम मान लेते हैं तो हमारा ये भी इसमें गलत हो जाएगा, इसमें सही नाक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर लें। ठीक है, 38 नंबर, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची, प्रलय के, धवल के, पंकिल के, पामर के। बताओ इसमें क्या होगा भैया। प्रलय आना मतलब सब खत्म, धवल मतलब होता है सफेद, है ना, पामर होता नहीं कुछ। तो जब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सही क्या है हमारा, सी ऑप्शन राइट आंसर, पंकिल। और पंकिला जब हम कहते हैं, पंकिला मतलब होता है, पंकिला मतलब लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। पंकिल में जो उगता है उसको कमल कहते हैं, है ना, इसीलिए वहां से पंकिला जो होता है वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। जैसे गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची कौन है, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुसर्चा। बताओ भी इसमें ये आपका गलत ही नहीं होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न आ चुका है ना, प्रश्न आया तो बताइए मंदाकिनी किसका है, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। इसमें देखो सुर सरिता भी हमने बताया था, सुर अगर दिख जाए, सरिता के साथ आ जाए तो आप क्या मारेंगे, गंगा मारेंगे। इसमें क्या गंगा दिया है, भागीरथी गंगा का होता ही है, मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची है, कालिंदी किसका है मेरे भाई, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। किसका, यमुना का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर,
40 नंबर में बिडौजा, बिडौजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र, पत्थर। बताओ इसमें क्या होगा बिडौजा का? आपने इसको पढ़ा हुआ है। कुछ रिपीटेड प्रश्न मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आपकी जो बुद्धि है आप उस पर बल डालें और बताएं इसमें सही क्या होगा। देखिए पत्थर, पाहन, पाषाण, प्रस्तर ये हमने पढ़ लिया है, ये गलत हो गया। इंद्र के लिए भी हमने पढ़ लिया तो ये भी गलत हो गया। अप्सरा, अब इसमें बिडौजा, बिडौजा सॉरी इंद्र के लिए हमने अप्सरा, ये इसमें राइट आंसर क्या? आपने सोचा होगा सर तो इसको गलत कर दिए, नहीं, इंद्र के लिए बिडौजा इंद्र के लिए होता है, ठीक है मेरे भाई, नक्षत्र के लिए नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? बताओ भैया। कम, चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। पर्यायवाची है पूछा है किसका? कौमुदी का। कौमुदी पर्यायवाची कौन है इसमें? चंद्रहास तो दिख रहा है ना, चंद्रहास अभी हमने बताया क्या? करवाल, करवाल। हमने बताया तलवार, क्या बताया? तलवार बताया। ज्योति, रोशनी, प्रकाश, ये इसके लिए होता है, मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, किसके लिए है? कौमुदी चांदनी के लिए होता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। घर, घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, आश्रम, गेह। बताओ इसमें पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या है? विहार होगा, इला होगा, आश्रम होगा, गेह होगा, ठीक है। अभी गेह हमने पढ़ा है तो गेह तो होता ही होता है ना। बिहार भी होता है, इला भी। इसमें देखिए आप चारों इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन है कि आप कर नहीं पाएंगे। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ भैया घर का क्या है? घर मतलब चालू आती इसका जो, अगर देखा जाए इसका राइट आंसर क्या? आश्रम, ठीक। इसमें कुछ लोग बिहार भी टिक मारेंगे, बिहार को भी मारेंगे, तो आप देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भैया? नहीं, तो भैया बताओ। गीर्वाण, किंकर, त्रिदश, निर्जर। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा, मतलब ये है, इसमें जो ऑप्शन है यही गलत हो गया। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गिरवाण ये सब है नहीं, है ना। इसमें सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं, इसमें नहीं होगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चाह, सस्य, सलिल, रूपा। बताओ भैया इसमें अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? अनाज का पर्यायवाची इसमें क्या होगा? बताइए भैया। सस्य होगा, चाह होगा, रूपा होगा, इसमें क्या होगा? सलिल तो किसका होता है, ठीक। हम आपको ये सोच रहे हैं कि दो चार प्रश्न ऐसे रहे जिसका जवाब आप स्वयं दो, ठीक। चाह होगा, अनाज का, सस्य होगा, सलिल होगा, रूपा होगा। देखिए चाह गलत, सस्य गलत, कभी कभी इसमें दो में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। रूपा तो ये भी गलत हो जाता है। सलिल इसमें हम मान लेते हैं सही होता है, नजदीक का है, बाकी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, मतलब ये कि तीन इसके पर्यायवाची होंगे और एक पर्यायवाची इसका अलग होगा। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। बताओ भैया अनाथ का क्या होगा? बेसहारा होगा, यतीम होगा, अनाड़ी होगा या निराश्रित होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, बेसहारा भी होता है, यतीम भी होता है, निराश्रित भी होता है, इसका अनाड़ी नहीं होगा, अनाड़ी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं मेरे भाई। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, है ना। अनीक, अनीक से ही जैसे अभी अनीक का अर्जुन होगा, सेना होगा, अग्नि होगा, घोड़ा होगा। हमने घोड़ा के लिए बता दिया, तुरंग, हैवाज, घोटकबाज, सैंधव। अग्नि के लिए अग्नि, पावक, अनल, ये सब हमने बता दिया है। अर्जुन के लिए आप पढ़ चुके हैं। तो इसका अनीक का ये गलत, ये गलत, ये गलत, इसमें होगा क्या सही? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर चलते हैं। खगेश, खगेश का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? खगेश का पर्यायवाची कौन सा है? वासुदेव है, वाक है, वैनतेय है, विधु है। बताओ भी इसमें क्या होगा? खगेश का पर्यायवाची इसमें क्या है? वैनतेय है क्या? वाक है क्या? वासुदेव है क्या? विधु है क्या? बताओ भैया इसमें क्या होगा? खगेश का पर्यायवाची वासुदेव कृष्ण का होता है, गलत। वाक ये बोली का होता है या सरस्वती जी का मान लेते हैं कभी कभी, ठीक है। विधु होता नहीं। इसमें सही क्या है मेरे भाई? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं।
चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। हमने पढ़ा था चिरंतन का क्या होता है, चिरंतन का नश्वर होता है। चिरंतन मतलब शाश्वत होता है, इसका नश्वर हो जाता है मेरे भाई। तो चिरंतन का पर्यायवाची क्या होगा, चिरंतन का पर्यायवाची शाश्वत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जवाब सभी देना, लाइक शेयर भी कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा, निर्माण, उद्भव, विकास, जन्म। पर्यायवाची क्या है, आविर्भाव होना, मतलब क्या होना, उद्भव। ठीक है, अब इसमें सबसे मिलता जुलता है। तो आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है। ठीक है, या तो आप आविर्भाव करेंगे मतलब या तो विकास करेंगे, या तो विकास करेंगे, नहीं तो आप विकास नहीं करेंगे। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। तो आप इसमें उद्भव का पराद्भव होता है। इस प्रकार से आप देखिए। अब ये तो बहुत सिंपल, हमने इतना समझा दिया, आप इसका जवाब दीजिए कौन सा होगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप कॉपी में जाइए, पलटिए अपना, कम से कम आपका 10 और तैयार हो जाएगा। इससे मेरे भाई आपको इसी तरीके से पढ़ना है। प्रैक्टिस मस्ट है, सबसे जरूरी प्रैक्टिस है। इसमें आपको नहीं मिलता सुविधा हम सब दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें विकास सही होगा, इसमें उद्भव सही होगा, हम कह सकते हैं इसमें विकास ही सही होगा। आप लेकिन जाइए और देखिए क्या सही होगा। एक बार देखिए, है क्या, हम भले ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक माहौल चाहता हूँ कि आप क्लासरूम टाइप का माहौल लेके चले। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिक डिफरेंस इतना सा है कि आप ऑफलाइन में आकर के आप कंपटीशन आपका कितना हाई है ये आपको पता लग जाता है, या फिर आप टेस्ट देके पता लगा सकते हैं। तो आप एक माहौल क्रिएट करिए और बताइए कि आविर्भाव का क्या होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसक्ति, आसक्ति का हमने बताया निरासक्ति होता है। ठीक है, आसक्ति का अनुभूति होगा, अनुरक्ति होगा, भक्ति होगा, श्रद्धा। मैंने आपको जो प्रश्न दिए हैं कल आपसे पूछूंगा अभी मेरे भाई, उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में जवाब भी देंगे। ठीक है, आसक्ति का पर्यायवाची क्या, अनुभूति, अनुरक्ति, भक्ति, श्रद्धा। तो भैया श्रद्धा और भक्ति दोनों नहीं होता है। अनुभूत मतलब महसूस है, तो आसक्ति मतलब होता है अनुरक्ति। और आसक्ति का अनासक्ति विलोम होता है, और अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरक्ति होता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब इनके साथ 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त सभी बहुत अच्छे होंगे। जो आज मैंने होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न दिया है वो आप बहुत अच्छे से करेंगे। और अब आप ये भी बता दीजिए कमेंट में कि आपने कितना सही किया। इन 50 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए, बहुत सारे रिपीटेड थे, इस प्रकार से आपने कितना सही किया ये आप बता दीजिए, एकदम मस्त बढ़िया हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी तक हमारी बात पर्यायवाची पे थी। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मुहावरे का। मुहावरा हम लोग पढ़ लेंगे, और हमने इधर पढ़ लिया, बाद में वर्तनी भी पढ़ लेंगे, आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।